कोविड टीकाकरण में भारत जगत में सबसे आगे वियो। एक महीना सुधी कम वक्त में 75 लाख लोगारे लगाए जो टीको। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी भारत ने सराहयो। उत्तराखंड में आया कुदरती संकट में अब ताई 36 जनारी मौत, 169 लोग लापता। ऋषिगंगा नदी रो पानी रो स्तर सामान्य होवण सु बचाव कार्य फेरू शुरू। विधानसभा बजट सत्र रो आज तीजो दिन। प्रश्नकाल में मंत्री दिया न्यारा न्यारा महकमा सु जुड़्या सवाला रा जवाब। मुख्य सचिव निरंजन आर्य न्यारा न्यारा महकमारी ली वर्चुअल बैठक। कयो अवैध खनन पर रोक लगावण वास्ते खानारा आवंटन रा काम में लाई जावेला तेजी। और प्रदेश रा उत्तरी खेतर में छायो कोहरो। राजधानी जयपुर में बादलारी रही आवाजाही। तेज तावड़ा और बादला सु तापमान में उतार चढ़ाव जारी। नमस्कार, प्रादेशिक खबर में आपको स्वागत है। मैं हूं सुधाकर सोनी और अब खबर विगतवार। कोविड टीको बन्या पाछे भारत टीकाकरण रा मामला में जगत में सबसे आगे वेग्यो है। देश में एक महीना सु भी कम वक्त में 75 लाख लोगारे टीका लगाया जा चुका है और टीका लगावन की दर लगातार बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस मामला में भारत ने सराहयो है। भारत में अबे कोविड रिकवरी दर बदर 97.32% वेगी है, जबकि मौत की दर घटर 1.43% रहेगी है। उत्तराखंड में आया कुदरती संकट रे पाछे राहत और बचाव रा काम हाले भी तेज रफ्तार सु चल रहा है। इस संकट में अबे ताई 36 जनारी मौत वेगी है, जबकि 169 लोग लापता है। ऋषिगंगा नदी रा पानी रा स्तर में एक रूपता नी होवन सु राहत रा कामा में दिक्कत आ रही है। आज जल स्तर सामान्य होवन पर फेरू राहत रा काम शुरू करी जा। केंद्रीय गृह सचिव बैठक लेर काम रो जायजो लियो। दूजी कानी केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार ने सगली वेती मदद करन रो भरोसो दिलायो है। उत्तराखंड त्रासदी की, जिसके कारण मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 36 हो गई है, जिनमें से 10 की शिनाख्त की जा चुकी है। हादसे के बाद से 169 लोग अब भी लापता हैं। तपोवन में जहां एक तरफ टनल की खुदाई का काम जारी है, वहीं दूसरी तरफ रैणी गांव को जोड़ने वाले वैकल्पिक पुल का भी निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। बचाव अभियान में जुटे सुरक्षा कर्मियों को सबसे ज्यादा दिक्कत ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से हो रही है। स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य खुद चमोली पहुंची और सुरंग में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लिया। राहत और बचाव के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। इसके जरिए 14 यात्रियों और 1400 किलोग्राम का सामान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए लाया गया। तपोवन सुरंग के अंदर का हाल जानने के लिए ड्रिलिंग भी शुरू की गई है। लगातार हमारी टीम आज छठे दिन यहाँ पे काम कर रही है और हम इस आशा और विश्वास के साथ लगातार काम में जुटे हैं कि निश्चित रूप से हम जो ऑपरेशन को स्टार्ट किया था वो अंजाम तक पहुंचेगा। नई मशीनें भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी हैं और रेनी में भी जो हमारी टीम लगातार भागों में डेड बॉडी सर्च करने का काम कर रही थी, अभी और भी सिविल के भी जेसीबी वहाँ पे ज्वाइन किया है, डंपर्स ने ज्वाइन किया है, तो उस काम में भी तेजी आएगी। और अभी नदी के किनारे किनारे भी हम एक टीम को रवाना कर रहे हैं ताकि कुछ डेड बॉडी रास्ते में कहीं फंसी हो तो उसका भी पता लग सके। कनाल का क्लियरिंग का काम था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, चूँकि लगातार भागों में मलबा निकल रहा है, तो एक्स्ट्रा मशीनों को भी बुलाया गया है और डंपर के थ्रू अब निकाल रहे हैं। क्योंकि जेसीबी बार बार बाहर आ रही थी, फिर उसको निकाल रही थी, उसमें काफ़ी टाइम जाया हो रहा था, तो अभी उसको भी हम तेज़ी करने का काम कर रहे हैं और सारे एजेंसीज मिल करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बिठा करके हम उस काम को बहुत तेजी के साथ और लगातार रात दिन 24 घंटे काम में लगे हुए हैं। विधानसभा में आए बजट सत्र रा तीजा दिन आज प्रश्नकाल के दौरान बिजली, पानी और सार्वजनिक निर्माण महकमा से जुड़ा सवाल पूछी जा। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल नगरीय विकास महकमा से जुड़ा सवालों रो जवाब दिया।
उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी शिक्षा महकमा से जुड़ा सवालों जवाब दिया। वन मंत्री सुखराम विश्नोई सरिस्का माय अतिक्रमण से जुड़ा सवाल रा जवाब में बताया कि ये मामला कोर्ट में चाल रहा है और अदालत रा फैसला पाछे ही इकनी समिति रे बनावा रे बारे में विचार कर्यो जा सके है। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा कहो कि सरकारी नवी उद्योग नीति रे चालता प्रदेश में उद्योग लगावन वाला री तादाद में बढ़ोतरी हुई है। वणा कहो कि नवी उद्योग नीति रे तहत 10,000 लोगों ने उद्योग लगावन री मंजूरी दी जी है। भारतीय जनता पार्टी आज विधानसभा में काश्तकारा कर्जा माफी रो मसलो उठायो। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहो कि कांग्रेस रा पहली रा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी विधानसभा चुनाव सु पहली प्रदेश में काश्तकारा रा समूचा कर्जा माफ करन रो वादो कर्यो हो, जिको आज ताई पूरो नहीं हुयो है। अध्यक्ष और विधानसभा चुनावों के स्टार प्रचारक और उन्होंने राजस्थान की धारा के ऊपर घोषणा की थी 10 तक गिनती बोल के कि 10 दिन के अंदर हम संपूर्ण किसान का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज भी किसान उस कर्ज माफी के वादे को इंतजार कर रहा है कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार बने 2 साल हो गई और 2 साल के अंदर आज भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया गया। लाखों किसान आज भी डिफाल्टर घोषित करके सरकार ने उनको ऋण देने का काम नहीं किया। वो इस इंतजार के अंदर है कि किसानों के दर्द को, किसानों के मर्म को ये सरकार कब समझेगी। और आज राहुल गांधी जी राजस्थान के दौरे के ऊपर है। हम प्रतीकात्मक रूप से उनसे फिर आग्रह कर रहे हैं ये विरोध दर्ज करा के कि कम से कम आप अपने वादे के ऊपर खरा उतरे, या तो राजस्थान के मुखिया को चेंज करें या राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का काम करें। विधानसभा में आज अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट री तय तारीख बदलवारी मांग उठाई जी। शून्यकाल में भाजपा विधायक कालीचरण सराफ स्थगन प्रस्ताव रे तेतिया मांग उठाता थका कहो कि रीट री परीक्षा आवन वाली 25 अप्रैल ने करानी तेवी है, पण वी दिन महावीर जयंती है, जिको जैन समाज रो खास पर्व है। साथ ही 26 तारीख ने आखा तीज भी है। ये वास्ते 25 तारीख सु 5 दिन पहली या 26 तारीख रे 5 दिन पाछे यह परीक्षा कराई जानी चाहिए। देखिए, आज मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार को इस बात के लिए ध्यान आकर्षित किया। ये तो अच्छी बात है कि आपने काफ़ी इंतजार के बाद रीट की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है, पर 25 अप्रैल जिस दिन आपने रीट की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है, जैन समाज का एक प्रमुख पर्व, एक गरिमापूर्ण पर्व महावीर जयंती उस दिन आता है और 26 अप्रैल को आखा तीज है। 25 अप्रैल को जैन समाज के जो अभ्यर्थी हैं, जो एसटीसी और बीएड किए हुए हैं, वो परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और आखा तीज पर कई अभ्यर्थियों की शादी है, तो हजारों लोग इस प्रकार से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि 25 और 26 तारीख को ध्यान में रखकर या तो 5 दिन पहले रीट की परीक्षा आयोजित करें या 5-6 दिन बाद रीट की परीक्षा आयोजित करें, जिससे कि सब लोग इसमें बैठ सकें। अजमेर में आज नगर निगम री नुवी चुनी महापौर ब्रजलता हाड़ा और उप महापौर नीरज जैन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया री मौजूदगी में कामकाज संभाळ्यो। इस मौके डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि चुनाव रा नतीजा यो साबित करे है कि राजस्थान सरकार री खिलाफत होवन लागी है। जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, इसके लिए अजमेर की जनता धन्यवाद की पात्र है। अजमेर के पार्टी के सब कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम किया और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर ही अच्छे अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। ये 4 साल में 5 साल में इलेक्शन ईयर में डेवलप होता दिखता है। ये अनूठी सरकार है कि जिसमें शुरुआती दौर में ही इस सरकार के खिलाफ जनता के बीच में इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई और ये चुनाव परिणाम उसी का कारण है। प्रदेश में कोरोना से निरोगी होवन री दर लगातार बढ़ रही है। अब यह दर 98.69% वेगी है। सक्रिय मामला री तादाद भी घटकर 1385 रह गई है। काले प्रदेश भर में 111 नुआ मरीज मिल्या। 10 जिला में एक भी मरीज नहीं मिलो।
भीलवाड़ा में सबसे बेसी 12 मामला सामने आया, जबकि जयपुर, अलवर और कोटा में 11-11, जोधपुर में 9, बांसवाड़ा और उदयपुर में 7-7, चित्तौड़गढ़ में 6, अजमेर और बाड़मेर में 5-5 नुआ मरीज मिला है। काले बीमारी सु 2 जनारी मौत हुई। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहो है कि मुख्यमंत्री री बजट घोषणा री पालना करता थका कोविड रो असर कम होता ही प्रदेश भर में नुआ जनता क्लिनिक खोल्या जावेला। विधानसभा में ई बारे में पूछी जा सवाल रा जवाब में वणा कहो कि बरस 2019-20 रा बजट ऐलान पाछे 5 महीना में सरकार 12 जनता क्लिनिक शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य खनन जोगी जमी परा खानारा आवंटन रा कामा में तेजी लावण खातर कहो है, जिसु प्रदेश में अवैध खनन परा रोक लगाई जा सके। काले प्रदेश दर्जारी स्पेशल टास्क फोर्स री वर्चुअल बैठक में वणा बजरी रा अवैध खनन परा रोक लगावण वास्ते इसु जुड़िया सगड़ा महकमा ने मिलर काम करण खातर कहो। जोधपुर रा सेना खेतर में सगत सिंह स्टेडियम में दक्षिण कमान अलंकरण जलसा री शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। न्यारा न्यारा खेतरा में चोखो काम करने वाला लोगारा नाम परा सांस्कृतिक संध्या राखी जी। कार्यक्रम के दौरान दक्षिण कमान रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन इनाम जीतन वाला और वनरा परिवार वाला सेती पहली रा फौजिया सुधी मिला। इस मौके फौजरा बैंड भात भात री धुन काठ लोगारो मन मोलियो। जवान शानदार खुकरी नाच और मार्शल आर्ट रो प्रदर्शन भी करो। भरतपुर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल नदबई खेतरी ग्राम पंचायत खेड़ी देवी सिंह में जन सुनवाई करता थका लोगारी दिक्कता सुनी। कलेक्टर न्यारा न्यारा महकमारा एहलकारा ने इन दिक्कतारो खास ध्यान देर हल काढ़न रा निर्देश दिया। जिला कलेक्टर दौरान CHC परा कोरोना टीकाकरण रो भी जायजो लिया। इरे इतरवणा SDM तहसील और पंचायत समिति दफ्तर रो भी जायजो लिया। और 1-2 मोहल्लों में ग्राम में पानी की जो मुख्यतः शिकायतें प्राप्त हुई, अदरवाइज वहाँ की स्थिति ठीक है। और उसके पश्चात यहाँ की जो CHC जिस पे कोरोना के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन चल रहा है हमारा लगातार पिछले 15-20 दिनों से, आने वाले समय में जो 50 वर्ष से अधिक के लोग हैं उनके लिए भी भारत सरकार कोरोना का टीका हमें उपलब्ध करवाएगी। चोरूरा राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 दिनारा शिविर में 93 शारीरिक शिक्षिकाओं ने खुदरी रक्षा करने वास्ते मार्शल आर्ट री सिखावण दी जी। समसा महकमा और CBO दफ्तर का सु खुदरी रक्षा वास्ते मार्शल आर्ट सिखावण रो पहलो चरण रखो जा रहा है। स्कूल रा प्रधानाचार्य महेश सोनी बतायो कि इस शिविर री मार्फत बालिकाओं ने खुदरी रक्षा करनो सिखायो जा रहा है, जिसु वे सुरक्षित महसूस करे। आपको यहाँ विद्यालय परिवार की तरफ से किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। फिर भी थोड़ी बहुत असुविधाएं है, उनका हमें ध्यान है, लेकिन वो हमारे वश में नहीं है। जो मुख्य परिसर है विद्यालय का वो इसके बिल्कुल पास ही है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं जो भी हमें दिन भर जिनकी आवश्यकता होती है। भवन निश्चित रूप से जहाँ अब तक शिक्षण हो रहा है काफी बड़ा है, हवादार है, आपको यहाँ किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आत्मरक्षा गैर आवासीय 10 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रथम चरण चल रहा है। 100 संभागियों को हमने आमंत्रित किया था। 50-50 के 2 बैच हैं, 93 संभागी उपस्थित हैं और ये प्रशिक्षण जो है राजकीय उच्च माध्यमिक बागला विद्यालय में चल रहा है। खुदरा रोजगार ने बढ़ाव देवन और कोरोना काल में बेरोजगार भैया लोगों ने रोजगार देवन वास्ते आज दौसा में उद्योग महकमा कानेसु औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाई जो। शिविर में रोजगार, श्रम, अल्पसंख्यक, समाज कल्याण सेती कई महकमारा एहलकार पुग्या। इस दौरान वणा आपा महकमारी योजनावारी जानकारी दी। जो दूसरे विभाग है जो संबंधित दुआऊंगा उनकी जानकारी दिलूं। बेरोजगारी का राजस्थान सरकार स्टेट और तक जाती है लिस्ट। जिले में जो भी रोजगार से संबंधित कार्यालय या लेबर डिपार्टमेंट, अल्पसंख्यक विभाग, समाज कल्याण विभाग, उन सभी को हम एक छत के नीचे लेके आए हैं ताकि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोत्साहित कर सके और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके। तो हम उनको जानकारी दे रहे हैं। हमने पॉलिटेक्निक से, इंजीनियरिंग कॉलेज से और जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको सूचित करवा के यहाँ पर बुलाया हमने।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू आज जयपुर में साइबर अपराध माथे एक संगोष्ठी राखी जी। संगोष्ठी में बताई कि इंटरनेट रा बढ़ता इस्तेमाल सु साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है, जिनने रोकवा वास्ते राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू कई जतन कर्या जा रहा है। न्यायाधिपति संगीत लोढ़ा सहित सगला जिला मुख्यालय पर वकील वर्चुअल मार्फत संगोष्ठी में हिस्सों लियो। सेमिनार का उद्देश्य यही है कि जो हमारे अधिवक्ता हैं राजस्थान के, सभी को साइबर क्राइम के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवगत कराना, और जिससे कि आज ये एक नया विषय है, साइबर क्राइम है। हमारे अधिवक्तागण अभी इससे पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं हैं। इवन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी इससे पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं हैं। इसीलिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से कैसे बचा जा सकता है। रोज़ देख रहे हैं कि साइबर क्राइम के नए नए रूप हमारे सामने आ रहे हैं, नए नए तरीके लोग अपना रहे हैं अपराधी इस बारे में। तो इन सबको लेकर के एक अवेयरनेस का हमारे द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसी की कड़ी में आज पहली बार पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले से करीब 50 अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार एकमात्र उद्देश्य हमारा साइबर क्राइम के प्रति अवेयरनेस। उदयपुर में इको टूरिज्म ने बढ़ावा देने वास्ते वन और पर्यटन महकमा और पीपुल्स सोसाइटी कानीसू साइकिल पर जंगल री यात्रा शुरू हुई। इस दौरान उदयपुर री कुदरती सुंदरता और इतिहास से जुड़िया शिल्प री यात्रिया ने जानकारी दी जावेला। काले पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार फील्ड क्लब सु एक दल ने रवाना कर्या। साइकिलिस्ट हैं, करीब पिछले 5-6 स्टेट से आए हुए हैं, डिफरेंट स्टेट से अपने कंट्री के। इनका उद्देश्य यह है कि उदयपुर वासियों को धन्यवाद ज्ञापित करना है उनके सराहनीय कार्य के लिए, जो उन्होंने लेक्स को बचा के रखा है, अपने हेरिटेज को बचा के रखा है। जोधपुर में 3 राज गर्ल्स बटालियन एनसीसी कानीसू 5 दिनारो संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रही है। शिविर में बटालियन रा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अभिषेक चतुर्वेदी, एसोसिएट एनसीसी एहलकार लेफ्टिनेंट गरिमा चौहान और लेफ्टिनेंट हिना शर्मा की देखरेख में 75 गर्ल्स कैडेट्स हिस्सों ले रही है। शिविर में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अभिषेक चतुर्वेदी कैडेट्स ने अगुवाई करने का गुण बताया। ये एनुअल ट्रेनिंग कैंप इस वक्त हम 2 कॉलेजेस में जोधपुर में कर रहे हैं, और जोधपुर के बाहर जो हमारे कॉलेजेस हैं दूसरे शहरों में, जैसे कि बीकानेर, नागौर, कुचामन सिटी, लाडनू, वहाँ पर कॉलेज अपने अपने कॉलेजेस में ये कैंप किए जा रहे हैं। 5 दिन का एक्सपोजर फायरिंग के लिए, बैटल क्राफ्ट, ड्रिल और रिटन एग्ज़ाम्स में जो सर्टिफिकेट B और C एग्ज़ाम होना है, उसकी तैयारी बेसिकली हम करा रहे हैं। इस कैंप के ज़रिए यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आए और एनसीसी में पार्ट ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आगे बढ़ पाए। यहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे वेपन की ट्रेनिंग, बेसिक क्या वेपन का सारे पार्ट्स होते हैं, कैसे उन्हें यूज़ करना होता है। अगर हम कहीं फील्ड में खड़े हैं तो हमें कहाँ किस तरीके से वहाँ तक का डिस्टेंस नापना होता है। और हमने कई तरीके की अपने अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ट्रेड्स भी सीखे हैं, जैसे कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई, या फिर कई दूसरी तरीके की जो हमें सिर्फ फौज में जाने के लिए नहीं, पूरी तरीके से अपनी लाइफ में आगे एक बेहतर इंसान बन के इस देश की सेवा करने के लिए मोटिवेट करेंगी। वो सारी चीजें हमने इसी कैंप में सीखी है। दिव्यांगजन भी समाज री मुख्य धारा से जुड़े और वन रो गुजर बसर वे सके, ई वास्ते दोसा में दिव्यांगजना ने डेयरी योजना रे तहत कर्जा बांटी जा। दोसारा IDBI बैंक कानीसू कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया दिव्यांगजन ने कर्जा बांटा। बेसिक कंसेप्ट ये है कि भाई हमारे पास जितना जो वित्तीय वर्ष का इस बार का टारगेट है, तो हम शुरुआत उसको कर रहे हैं, और फरवरी में ही हमारी पूरी चेष्टा रहेगी कि हम हमारा वित्तीय जो हमें टारगेट डेयरी के टुवर्ड्स दिया है, ताकि हमारे दौसा डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोग्रेस हो, उस दौसा डिस्ट्रिक्ट की उन्नति हो, और प्लस जितने जो पशुपालन से लिंक लोग जुड़े हुए हैं, जो जैसे हमारी खेती है, खेती के साथ अलाइड एक्टिविटीज़ है डेयरी, तो डेयरी मतलब आजीविका का एक मुख्य साधन भी है। इस वित्तीय वर्ष का हमारा लक्ष्य नहीं था, बट फिर भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी, तो उस एप्लीकेशंस में और दौसा जिले की प्रगति के लिए डेयरी लोन स्वीकृत किया गया। 10-15 दिन में काम कर दिया सर ने, मतलब बिना किसी समस्या के सर ने मेरा काम कर दिया। 90,000 पास हुए मेरे। अरे मौसम रो हाल प्रदेश में आज कई ठोरा माथे बादलारी आवाजाई बनी रही।
उत्तरी राजस्थान रा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में कोहरो छायो रह्यो। तापमान में भी लगतवार उतार चढ़ाव आ रह्यो है। राजधानी जयपुर में आज कई ठोरा पर हल्का बादल मंड्या रह्या। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवन वाला 5 दिन ताई मौसम साफ रहेगा। मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, यानी बारिश होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा तापमान भी फिलहाल औसत के आसपास है और नियर नॉर्मल रहेंगे। और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान का जो गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो पंजाब से लगने वाले, उनमें डेंस फॉग दर्ज हुआ है और अगले 2 दिन और सुबह के समय मध्यम से डेंस फॉग यानी घना कोहरा भी छाने की संभावना है। इसके अलावा अभी राजस्थान में कोई एडवर्स वेदर होने की संभावना फिलहाल नहीं है। और अब एक नज़र बुलेटिन की खास खबर पर। कोविड टीकाकरण में भारत जगत में सबसे आगे वियो। 1 महीना से भी कम वक्त में 75 लाख लोगारे लगाई जो टीको। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी भारत ने सराहयो। उत्तराखंड में आया कुदरती संकट में अबे ताई 36 जना की मौत, 169 लोग लापता। ऋषिगंगा नदी रो पानी रो स्तर सामान्य होवन सु बचाव कार्य फेरू शुरू। विधानसभा रा बजट सत्र रो आज तीजो दिन। प्रश्नकाल में मंत्री दिया न्यारा न्यारा महकमा से जुड़्या सवाल रा जवाब। मुख्य सचिव निरंजन आर्य न्यारा न्यारा महकमा री ली वर्चुअल बैठक। कयो अवैध खनन पर रोक लगावन वास्ते खानारा आवंटन रा काम में ल्याई जावेला तेजी। प्रदेश रा उत्तरी क्षेत्र में छायो कोहरो। राजधानी जयपुर में बादलारी रही आवाजाही। तेज तावड़ा और बादला सु तापमान में उतार चढ़ाव जारी। साथ ही प्रादेशिक खबरारू बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।